हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज अपन चैप्टर सेकंड के जो गाउस नियम के अनुप्रयोग हैं वो कंप्लीट इससे पहले कर चुके हैं। उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं, उनके बाद चर्चा करते हैं। आपके राज आरबीएससी की बुक के पेज नंबर 41 पर एग्जाम्पल नंबर 14 दे रखा है, जो कि बहुत ईजी है। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो क्लियरली ईजिली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 15 है ये थोड़ा सा ठीक सवाल है। 10 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले को, जैसा कि आप यहाँ पे अपने साइड में देख पा रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले को समान रूप से आवेशित किया गया है। तो यहाँ पे आपके पास जो व्यास दे रखा है वो 10 सेंटीमीटर है, तो डायरेक्ट मैं इसकी त्रिज्या लिख लेता हूँ। r इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसकी सतह के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ई सतह के ऊपर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दे रखी है 5 × 10⁵ वोल्ट अपॉन मीटर। इसका मात्रक लिखा है जो कि इसका SI मात्रक होता है। गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर, गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो उस दूरी को अपन स्मॉल r से लिखेंगे। ये 25 सेंटीमीटर है। यहाँ पर एक आवेश स्थित है 5 × 10⁻² माइक्रोकुलाम का। 5 × 10⁻² माइक्रोकुलाम का आवेश यहाँ पे रखा हुआ है। सवाल कह रहा है कि इसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये इसको मैं बाद में लिखता हूँ। 5 × 10⁻² माइक्रोकुलाम, जब आप इसको कुलाम के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 × 10⁻6 और लग जाएगा -8 कूलाम। इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लें, ये आपके पास हो जाएगा 25 × 10⁻² मीटर। इसको भी बदल लें 5 × 10⁻² मीटर। क्लियर है। यहाँ पे आपको सवाल में नहीं लिखा गया है कि गोला है वो चालक है या कुचालक है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सतह के ऊपर तीव्रता दे रखी है और सतह के बाहर की तीव्रता के साथ आपको संबंध निकालना है, जो कि सभी प्रकार के गोलों के अंदर सेम होता है। सवाल कह रहा है कि इस आवेश के ऊपर बल कितना लगेगा। तो यहाँ पे अपन एक बार इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम आपका क्या रहेगा कि ये मान लीजिए आपके पास वो एक गोला है और इस गोले के ऊपर सारा का सारा आवेश कहाँ चला जाएगा, इसकी सतह के ऊपर चला जाएगा। मान लीजिए इसकी सतह के ऊपर चला जाता है। ये चालक है या कुचालक, लेकिन खोखला गोला अपन ले लेते हैं। ये इसकी रेडियस है, इसकी सतह से r दूरी के ऊपर यहाँ आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, और इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में Q चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में जब कोई Q चार्ज रखा जाता है तो उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होता है दैट इज इक्वल्स टू QE। Q की वैल्यू आपको दे रखी है। आपको इक्वेशन में क्या चाहिए, E की वैल्यू चाहिए। कहाँ चाहिए, सतह के बाहर चाहिए। अब आपको सबसे पहले सतह के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है, तो E सतह के ऊपर आपको तीव्रता दे रखी है। आप इसका फॉर्मूला लिख लें। फॉर्मूला होता है KQ/R का स्क्वायर। क्लियर है। इसके बाद में आपको सतह के बाहर की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लिख लेना चाहिए। ये होता है KQ/r का स्क्वायर। क्लियर है। अब आप इन दोनों को एक दूसरे के साथ अनुपात ले लें, क्योंकि आपको इसके अंदर Q की वैल्यू नहीं दे रखी है। गोले के ऊपर चार्ज कितना दे रखा है इसकी वैल्यू आपको सवाल में दे नहीं रखी है। तो आप इन दोनों का रेशियो ले लें। जैसे आप इन दोनों का रेशियो लेंगे, आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी E सतह की वैल्यू अपॉन E बाहर की वैल्यू, और इसको आप आगे सॉल्व कर लें। जब आप सॉल्व करेंगे तो KQ से KQ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये R² ऊपर चला जाएगा और R² आपके पास नीचे आ जाएगा। यहाँ से आपको चाहिए क्या, आपको E बाहर की वैल्यू चाहिए, सतह के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको चाहिए। तो आप इन दोनों को या तो आप इन्वर्ट कर लें और या फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास E सतह की वैल्यू, मल्टीप्लाई में चला जाएगा आपके पास R², और इसके मल्टीप्लाई में जो r² आएगा वो इसके बटा में आ जाएगा। तो फाइनली आपके पास ये एक फॉर्मूला टाइप का कुछ रिजल्ट बन जाता है। इस रिजल्ट के अंदर आप अपनी वैल्यूज रखिए तो आपके पास E की वैल्यू आ जाएगी। तो E दिस इज इक्वल्स टू, सतह की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 × 10⁵ इंटू रेडियस, इसका रेडियस 5 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 × 10⁻⁴ हो जाएगा। अपॉन आपको r का स्क्वायर करना है जो कि 25 है, ये आपके पास 625 हो गया और 10⁻⁴ हो गया। तो आपके पास -4 से ये कैंसिल आउट होगा, ये आपके पास 25 बार कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/5 × 10⁵। इसको आप
थोड़ा और इजी करेंगे तो 10 यहाँ पे ले लेंगे, 5 का भाग लगेंगे तो आपके पास हो जाएगा 2 इंटू 10⁴ वोल्ट मीटर इनवर्स। इतना विद्युत क्षेत्र यहाँ पे क्रिएट होता है। तो अब आप उसके ऊपर बहुत आसानी से एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू ई। क्यू की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10⁻⁸ इंटू ई की वैल्यू आपके पास आ गई 2 इंटू 10⁴। तो 5 2 से आपके पास 10 हो जाएगा और ये आपके पास 10⁻⁸ रह जाएगा। किसकी वैल्यू निकाली आपने, फोर्स की। तो यूनिट क्या लगेगी, न्यूटन लगेगी। क्लियर है। सॉरी यहाँ पे आपके पास वैल्यू कितनी होगी, -8 है और ये आपके पास +4 है। तो -4 यहाँ पे शेष रह जाएगा, ये -4 आपके पास यहाँ पे शेष हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आपके पास इसकी वैल्यू आ जाती है। और सॉल्व करना चाहें तो इसको 10 को भी आप इसके साथ कंबाइंड कर दें। जैसे आप 10 को कंबाइंड करेंगे आपके पास 10⁻³ न्यूटन का रिजल्ट रह जाएगा। तो ये तो आपको डेरिवेटिव करना है बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो, पर यदि कंपटीशन एग्जाम में आए तो भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। उस समय आपको ये जो फॉर्मूला है वो डिराइव करना आना चाहिए, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। यदि फंडामेंटल आपके क्लियर हैं तो आप ये फॉर्मूला विथ इन 5 सेकेंड बना पाएंगे और इस तरीके से आप वैल्यू निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी गाउस नियम का जो अनुप्रयोग अचालक गोला है, इसका एक एग्जाम्पल आपके बुक में और दे रखा है, वही आपका पेज नंबर 41 पे एग्जाम्पल नंबर 16 है। क्वेश्चन को मैं आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं और मैं यहाँ से रिजल्ट डायरेक्ट लिखूंगा। एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के अचालक गोले के ऊपर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे लिख लेना चाहिए गोला किस प्रकार का है, अचालक गोला है। तो ये बात आपको लिखनी बहुत आवश्यक है, अचालक गोला है। उसके बाद में आपको इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर की दे रखी है। तो ये बात अपने को यहाँ पे लिखनी चाहिए। उस गोले पर 0.5 माइक्रोकूलम का आवेश दिया गया है। तो यहाँ पे मैं कैपिटल क्यू की वैल्यू लिख लेता हूँ। 0.5 माइक्रो को अगर मैं यहाँ से रिड्यूस कर दूँ तो 10⁻⁶ कूलम हो जाएगा। ये वैल्यू आपने इसके साथ लिख ली। सवाल कह रहा है कि गोले के केंद्र के ऊपर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो फर्स्ट पॉइंट ए लिख देता हूँ मैं, ई सेंटर पर कितना होगा। बी आपसे पूछ रहा है 8 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना होगा। तो ई के नीचे मैं यहाँ पे 8 लिख देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। सी पॉइंट पूछ रहा है E10 कितना होगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यानी आप सतह के ऊपर पहुंच गए हैं। और चौथा पॉइंट कह रहा है 20 सेंटीमीटर के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी। इस प्रकार से आपसे टोटल 4 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए हैं। तो ई है दैट इज 20 सेंटीमीटर की बात कर रहा है। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास के ऊपर आपको चाहिए, तो आप लिख देंगे 0 हो जाएगा। तो मात्रक क्या लगेगा, वोल्ट मीटर इनवर्स, क्योंकि आप जानते हैं कि केंद्र के ऊपर आवेश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 8 सेंटीमीटर है तो ये आप कहाँ चल रहे हैं, आप गोले के अंदर चल रहे हैं। तो गोले के अंदर जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास KQ/R³ इंटू स्मॉल r होता है। तो ये वैल्यूज आप यहाँ पे रख लें। ये आपके पास 9 इंटू 10⁹ K की वैल्यू आ गई। ये आपके पास 0.5 इंटू 10⁻⁻6 वैल्यू हो गई अपॉन r का क्यूब। r का क्यूब 10 की पावर, ये आपके पास मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.1 मीटर हो जाएगा। और इसको क्यूब में करेंगे तो आपके पास 10⁻³ लग जाएगा। इंटू में आपको स्मॉल r लिखना है। स्मॉल r कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 8 इंटू 10⁻² लिखना है। क्लियर है। तो अब आप इसको यहाँ से सॉल्व कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास 10⁻² कैंसिल आउट हो गया, नीचे पावर -1 है वो इसको काट देगा। आपके पास यहाँ पे 10⁻5 बचेगा, ये इससे सॉल्व होगा तो 10 की पावर आपके पास 4 बचेगा। इन दोनों को आप सॉल्व कर दें और ये आपके पास कितना हो जाएगा, 4.5 इंटू 8 इंटू दिस। और आगे चल करके जब आप इसको और सॉल्व करेंगे तो 0 और 0 and 36 इंटू 10⁴ वोल्ट मीटर इनवर्स, ये आपके पास सतह के अंदर की वैल्यू आ जाएगी। और यदि आप इस टॉपिक के अंदर इसके पॉइंट को और आगे खिसकाना चाहते हैं तो ये 3.6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 10 की पावर इंक्रीज हो जाएगी, वोल्ट मीटर इनवर्स। तो ये आपके पास बी का पोर्शन हो जाएगा। अब आपको इसी तरीके से EC की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है, सवाल समझ में आ गया, बहुत ईजी सा पोर्शन है। अब आप जब EC की वैल्यू निकालेंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ई सतह के ऊपर आपको चाहिए तो ई सतह के ऊपर वैल्यू कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है, KQ बाई डायरेक्ट R का स्क्वायर।
तो यहाँ पे आप वैल्यूज रख करके आर की वैल्यू आपके पास 10 सेंटीमीटर है, सॉल्व हो जाएगा। और अगला है आपके पास डी पॉइंट जो है आपके पास, ये है सतह के बाहर। तो सतह के बाहर का फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख लें। सतह के बाहर का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज भी आपको दे रखी है, इनको आप सॉल्व कीजिए और इनका आंसर निकालिए। क्लियर है? धन्यवाद। अभी तक तो अपन अपने बोर्ड की बुक के सवाल कर रहे थे, अपने को थोड़ा सा लेवल और आगे जाना चाहिए। अभी आपके सामने एक स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, ये नीट लेवल का क्वेश्चन है, हालांकि इजी है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एक बेलन के आकार की आकृति दे रखी है, जिसके जो वृत्ताकार भाग हैं उनको नाम दिया गया है ए एंड सी, और इसका जो वक्र पृष्ठ है चारों तरफ का, इसको नाम दिया गया है बी। सवाल ये कह रहा है कि इस बेलन के अंदर कोई आवेश क्यों रखा हुआ है, तो बेलन का जो ए भाग है, सिर्फ एक वृत्ताकार भाग ए, इससे निर्गत फ्लक्स कितना होगा। तो मान लेते हैं अपन यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो पहले तो आप स्क्रीन को पॉज कीजिए और खुद आप अपने फंडामेंटल अप्लाई करके अपना आंसर निकालिए। उसके बाद आप अपना वीडियो देख करके और अपने आंसर को इसके साथ मैच कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं तो ये समझ लीजिए आपका फंडामेंटल है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि मान लेता हूँ मैं, माना जो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ बी से निकलने वाला फ्लक्स उसको मान लेता हूं मैं फाई है, और ए व सी दोनों क्या हैं, समान है। इनसे निर्गत फ्लक्स कितना मान लेता हूं मैं, इनसे निर्गत फ्लक्स मान लेता हूं मैं फाई डैश। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन के अंदर आपसे एक बात और कह रहा है कि ये जो बी भाग है, इससे निकलने वाला फ्लक्स आपको बी दे रखा है, फाई दे रखा है। बी से निकलने वाला फ्लक्स है वो आपको फाई दे रखा है, तो इसको अपन ने फाई डैश मान लिया। टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है, जब आवेश अंदर रखा हुआ है तो डेफिनेटली उससे निर्गत कोई फ्लक्स होगा। तो कुल फ्लक्स को मैं यहाँ पे फाई नॉट कह देता हूँ। तो फाई नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। परंतु साथ में आप एक बात ये भी जानते हैं कि फ्लक्स है वो तो एक अदिश राशि है, फ्लक्स एक अदिश राशि है, तो कुल फ्लक्स क्या होगा आपके पास, फाई जो नेट है उसकी जो वैल्यू है वो इन तीनों पृष्ठों से निकलने वाला फ्लक्स ही तो होगा। तो सबसे पहले मैं इसके वक्र पृष्ठ का फ्लक्स लिख देता हूँ फाई, इसके बाद में ए का फ्लक्स लिख देता हूँ, आपने फाई डैश कहा है, फिर सी का फ्लक्स लिख देता हूँ, ये आपके पास फाई डैश हो जाएगा। तो टोटली जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास 5 + 2 फाई डैश हो जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 है। आपके पास वैल्यू चाहिए किसकी, आपको फाई डैश की वैल्यू चाहिए, क्योंकि सवाल में आपसे केवल ए भाग से निकलने वाला फ्लक्स चाहिए, जो कि आपने क्या मान रखा है, फाई डैश मान रखा है। तो फाई डैश की वैल्यू आपको चाहिए, फाई डैश की वैल्यू चाहिए, तो क्यों ना आप फाई नॉट की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर दें यहाँ पे। तो फाई नॉट की वैल्यू जब आप रिप्लेस करेंगे तो आपके पास सिग्मा क्यू की वैल्यू क्यू है अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। दिस इज इक्वल्स टू 5 + 2 फाई डैश। इजी, फाई डैश की वैल्यू चाहिए, फाई को आप माइनस में भेज दें और इस 2 से डिवाइड कर दें। तो फाइनली आपके पास इसका जो आंसर आना चाहिए वो कितना हो जाएगा, फाई डैश दिस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, और इसको मैं किससे डिवाइड कर दूं, 1/2 से। तो इस तरीके से ये आपके पास इसका आंसर आ जाता, केवल एक वृत्ताकार भाग से निकलने वाला फ्लक्स। तो कुछ इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो आपसे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस प्रकार गाउस नियम के अनुप्रयोगों के अंदर जो गोला आपको दे रखा है, चालक या कुचालक गोला है, तो उसकी वजह से निकलने वाले फ्लक्स के अपन ने क्वेश्चन किए हैं। इसके साथ ही आपके गाउस नियम के अनुप्रयोग हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब अपने पास इस सेकंड चैप्टर में कुछ 2-3 टॉपिक और बचे हुए हैं, अगले वीडियो में अपन उनको देखेंगे। तो अगर आपने हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।